चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.1 के शुरुआत के सवालों को करते हैं। आ जाओ। तो पहला सवाल है, पहले में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। मान लो इन पॉइंट्स को कि जो ए पॉइंट है, ये वाला पहला पॉइंट वो कितना है उसमें 2 3, दूसरा पॉइंट है बी 4 1। ये दूसरा पॉइंट आपको 4 1 दिया हुआ है, ठीक है। आप पता है जी वाले पॉइंटों को अगर आप छांटते हो तो जी x1 है, दूसरा वाला y1 है। इसे छांटते हो तो जी x2 है, जी y2 है। तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 तरीके से करोगे ना तो नंबर आपको अच्छे देगा एग्जामिनर, ठीक है। ऐसे ऐसे छांट लो। अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना। आपको निकालना क्या है, ये भी दिमाग में रखना। आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र लगा दोगे सबसे पहले। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ईवी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें केवल वैल्यू रखनी है, तो ध्यान से देखेंगे आप। वैल्यू कैसे पुट करूंगा मैं, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, जो कि होल स्क्वायर। अच्छा 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस में से माइनस वाला नंबर घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4 में से 2 गई तो कितनी बचेगी 2, जो होल स्क्वायर हो गया। इधर इस बार माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। तो कितना हो गया आंसर, 2 दूनी 4। जे भी होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 होगा, तो रूट में कितना आ जाएगा 8। इसके फैक्टर करोगे तो 2√2 होके बाहर निकल आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। देखो ऐसे होगा। 8 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ज्वाला डिब्बे में से एक पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 कैसा रह जाएगा। तो 2√2 मात्रक। कहने से आंसर को फटाफट से चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। माइनस का 5 7 दिया इधर, इधर माइनस का 1 और 3 दिया है, तो मैं इसी में कर रहा हूं सवाल को, देखिए ध्यान से। माइनस का 5, दूसरी वैल्यू कितनी है 7 यानी 7, इधर कितना दिया है माइनस का 1, इधर कितना दिया है 3, तो x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ -1, ठीक। अब देखो ये वाली वैल्यू काय की है, माइनस की है कि नहीं, ऊपर वाली वैल्यू किसकी है माइनस की, पर एक फॉर्मूले की माइनस लगी है, तो दोनों को माइनस माइनस क्या कर देंगे अपन डायरेक्ट प्लस। समझ में आया कि नहीं। जब भी आपको x2 की वैल्यू माइनस में दी है कोई दिक्कत नहीं, अगर x1 की वैल्यू माइनस में दी है तो आप डायरेक्ट उसे प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक माइनस किसकी लगी होगी फॉर्मूले की। तो यहाँ अपन ने क्या कर लिया प्लस कर लिया, और इसको क्या लिख देंगे अपन 5। अच्छा -5 लिखेंगे क्या वैसे नहीं, अब किसका लिखेंगे डायरेक्ट +5, क्योंकि x2 की वैल्यू -1 और माइनस जे लगी है और एक माइनस जे हो गई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। दिक्कत है तो बताओ मुझे इसमें। y2 कितना है 3, y2 कितना है 3 और ये बगल में कितना हो जाएगा 7। तो बताना 5 में से 1 गई तो कितनी बचती है 4, 7 में से 3 गई तो माइनस का 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, इस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 16 का रूट जोड़ोगे तो 32, इसे बाहर निकालोगे तो 4√2। कर लो इसे।
चलिए तो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या दिया है बुक में, देखना ध्यान से सब लोग। पहला पॉइंट दिया आपको ए और बी। पहला पॉइंट क्या दिया है, ए और बी। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, माइनस ए माइनस बी। सब लोग पहले इन्हें छांटेंगे। बताओ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है ए, फिर इसकी वैल्यू कितनी है y1 की बी, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस ए, फिर दूसरी वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है माइनस बी। क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा इन्हें अपन पी और क्यू मानते तो फॉर्मूले में क्या करते हैं, पी क्यू मान लेते। तो बताओ जल्दी से मुझे, x2 माइनस x1 तो माइनस का a, x1 कितना है माइनस का a, और x1 कितना है माइनस का a प्लस। अगर ये माइनस का होता ऊपर वाला तो डायरेक्ट अपन उसे क्या कर देते प्लस। माइनस का b प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस ही होगा, लेकिन अगर ये माइनस होगा तो प्लस कर देते अपन इसे, ठीक है इस पे। अच्छा माइनस ए और फिर माइनस ए है तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 2a होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही माइनस का b प्लस माइनस का b माइनस का 2b। अब जल्दी होता है इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर। प्लस का ही आएगा, होल स्क्वायर जब भी करोगे ना तो प्लस का ही आएगा। ऐसे इधर का भी करोगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर। कॉमन दिख रहा है आपको इसमें अंदर 4, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है सर 2, तो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसका भी मत निकाल देना कि सर जैसे तुमने 4 में से 2 निकाल ली वैसे ए स्क्वायर में से ए निकल आएगी, बी स्क्वायर में से बी निकल आएगी, ऐसे नहीं निकलेगी, बीच में प्लस लगवाए। समझ में आएगी नहीं बात, इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना आप लोग। करो इसे नोट जल्दी से, जी आपका आंसर होगा।